नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, बहू ससुराल के गहनों पर तुम्हारा हक नहीं। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर बंधनवार सजाए गए थे। आज सुदीप्ता और शशांक का नए घर में गृह प्रवेश था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और उन्हीं के बीच सुदीप्ता हाथ में कलश लिए घर में प्रवेश कर रही थी कि इतने में शशांक ने उसे रोक लिया। शशांक के अचानक से रोकने पर हर कोई हैरान रह गया। वही सुदीप्ता ने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे गृह प्रवेश करने से क्यों रोक लिया? सुदीप्ता, यह हमारे सपनों का घर है और इसमें इस घर की गृह लक्ष्मी यूँ सूनी सूनी प्रवेश नहीं करेगी, शशांक ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? सुदीप्ता के इन सवालिया नज़रों को देखकर शशांक अपनी कार में से एक बैग लेकर आया। उसे सुदीप्ता को देकर बोला, पहले देखो इसे। सुदीप्ता ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ ही पल में उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए। अरे ये तो मेरे गहने हैं, ये कैसे? आज तुम इन्हीं गहनों को पहनकर अंदर प्रवेश करोगी। सुदीप्ता ने वही दरवाजे पर वो सारे गहने पहने। उन गहनों को पहनने पर उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर शशांक के दिल को बहुत तसल्ली मिली थी। गहने पहनने के बाद सुदीप्ता और शशांक ने अपने नए घर में प्रवेश किया। यह सब शशांक के घर वाले भी देख रहे थे, जिसे देखकर उनके कलेजे में अनेकों सांप लौट रहे थे। घर की भव्यता को देखकर ही भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। खैर सारा प्रोग्राम अच्छे से हो गया तो शाम को पूरा परिवार साथ बैठा। घर आए रिश्तेदार शशांक की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक रिश्तेदार ने शशांक की माँ से कहा, बधाई हो भाभी जी, आपके बेटे ने तो बड़ा ही आलीशान मकान बनाया है। तभी दूसरे रिश्तेदार भी बोल पड़े, अरे देखा नहीं, आज तो बहू को सोने के गहने भी गिफ्ट किए हैं, मतलब बेटा बहुत अच्छे से कमा रहा है इनका। उन लोगों की बात सुनकर शशांक की माँ बोली, हाँ भाई, बेटा तो खूब कमा रहा है, पर क्या फ़ायदा, सब कुछ अपनी बीवी के लिए ही तो कर रहा है। अपनी माँ को तो एक सोने की लौंग भी लाकर नहीं दी। हाँ और नहीं तो क्या, देखो ना, न्योता भी हमें 2 दिन पहले ही दिया है मेहमानों की तरह, जैसे हम उसके घर के है ही नहीं। सच में बहू के आने के बाद बेटे बदल जाते हैं। अब की बार शशांक के पापा ने भी कहा। ये सब बातें हॉल में आते हुए शशांक ने सुन ली और वो सीधा अपने माता पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आपकी बहू को सोने के गहने गिफ्ट किए, वो आपको दिखे? ज़रा आंखें खोलकर गौर से देखते तो ये भी दिखता कि ये वही गहने थे जो आपकी बहू ने मुझ पर विश्वास करके दिए थे, जो उसके मायके से आए थे। लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया था कि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे। फिर आज किस हक से आप ये सब कह रहे हो? मैं तो आपको बुलाना भी नहीं चाहता था, पर आपकी बहू ने ही मुझे मजबूर किया आपको बुलाने के लिए। और आज आप यहाँ बैठकर उसी बहू के बारे में बातें बना रहे हैं। काश आपने मुझ पर विश्वास किया होता, मैं तो आपका ही बेटा था ना, तब तो आपको मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर आज ये सब क्यों? शशांक की बातें सुनकर उसके माता पिता की नज़रें नीची हो गई और शशांक अपने कमरे में चला गया। वही पास में ये सारी बातें सुदीप्ता भी सुन रही थी। उसे याद हो आई वो रात जब शशांक का इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन शशांक का अभी तक कोई अता पता नहीं था। सुदीप्ता शशांक के इंतज़ार में अपने ही कमरे में इधर से उधर घूम रही थी, जबकि घर के बाकी लोग सो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से शशांक का यही रवैया था, रात को लेट आता और फिर खाना भी नहीं खाता। पर फिर भी घर में सब लोगों को चैन की नींद आ जाती थी। ऐसे कैसे घर में किसी को नींद आ सकती है? शशांक आखिर इस घर का ही तो बेटा है। थोड़ी देर बाद ठीक 1 बजे डोर बेल बजी। सुदीप्ता ने भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने शशांक था। परेशान सा थका हुआ शशांक घर में दाखिल हुआ और सीधे अपने कमरे में चला गया। सुदीप्ता भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आज फिर लेट हो गए हो आप, खाना लगा दूं? हाँ आज फिर लेट हो गया, पर रहने दो, मुझे भूख नहीं है। कुछ खाया था शाम को आपने? नहीं, पर सच कह रहा हूँ, भूख नहीं है।
नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, कहकर शशांक कपड़े बदलने चला गया। वही सुदीप्ता रसोई में आकर एक गिलास में दूध भर कर शशांक के लिए ले आई। खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, दूध ही पी लो, नहीं तो कमज़ोरी आ जाएगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सिर भी दर्द कर रहा है। दूध पी लो फिर सो जाना। सुदीप्ता ने ज़िद की तो शशांक ने दूध पी लिया और बिस्तर पर लेट गया। सुदीप्ता वही उसके पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी, जिससे थोड़ी देर बाद ही शशांक को नींद आ गई। पर थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे अपने आप ही शशांक की नींद खुल गई। क्या हुआ, क्या करूँ सुदीप्ता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ पापा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कहते हैं पैसे गुड़िया की शादी और मनोज की पढ़ाई के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, पर गुड़िया तो अभी कॉलेज में आई है, उसकी शादी में भी अभी 4-5 साल है। और मनोज, उसे तो पढ़ने में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, 2 साल से पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूम रहा है। पर उन्हें शायद मुझ पर भरोसा नहीं। उन्होंने तो यह भी नहीं सोचा कि जब मेरी अच्छी नौकरी थी तो वो पैसे तो मैंने ही ला कर दिए थे। कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहो तो आपसे कुछ कहूँ? माँ बाबूजी पैसे नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं, मेरे गहने हैं ना, क्यों ना हम उन गहनों को लोन पर चढ़ा दें। पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और बाद में जब आपका काम अच्छा चलना लगे तो हम गहनों को छुड़ा लेंगे। सुदीप्ता की बात शशांक को सही लगी तो उसने कहा, ठीक है, कल ही तुम अपने गहने मुझे दे देना, जो मैं बाज़ार में उसका मोल पता कर लूँगा। दूसरे दिन सुदीप्ता ने सासू माँ से कहा, माँ जी ये बहुत परेशान हैं, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है और अभी नया नया जमता हुआ बिजनेस है। अगर अच्छे से जम गया तो हम सबका ही भला होगा। देख बहू, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। हमारे 2 बच्चे और भी हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना है। नहीं नहीं माँ जी, मैं पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो कह रही थी कि तू कहना क्या चाहती है बहू, सीधे मुद्दे पर आ। सास ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, माँ जी मैं यह कह रही थी कि वो जो मेरे गहने हैं आप मुझे दे दीजिए, उसे लोन पर चढ़ाकर हम लोग बिज़नेस में लगा देंगे। पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और फ़िलहाल इनकी टेंशन भी हटेगी। भविष्य में जब इनका काम अच्छा चलने लगेगा तो फिर उन गहनों को छुड़ा लेंगे। कौन से गहने? देख बहू, तुझे अपने गहने लोन पर चढ़ाने का शौक़ है तो बेशक तेरे मायके से आए हुए गहने चढ़ा दे, पर ससुराल के गहनों पर नज़र भी मत रखना। अभी मुझे एक और बहू ब्याह कर लानी है। और तुम्हारा क्या है, कल को अगर शशांक का काम नहीं चला तो? इसलिए मुझे तो माफ़ ही कर। यह बात माँ इतने ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि अंदर कमरे में शशांक को सुनाई दे रही थी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। शशांक ने बाहर आकर माँ से कहा, पर माँ वो गहने तो मैं ही खरीद कर लाया था ना, तो मैं क्या करूं? वो गहने तो ससुराल वालों की तरफ से सुदीप्ता को चढ़ाए गए थे, इसलिए वो गहने ससुराल वालों के ही कहलाएंगे। पर माँ वो गहने मैंने अपनी मेहनत से बनवाए थे। अच्छा, आज तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से ज़बान लड़ा रहा है। आज तो अपनी पत्नी के गहनों के लिए तेरा मेरा करने लगा। इतना ही तेरा मेरा करने का शौक़ है तो अपने घर का बंदोबस्त भी कहीं और कर लो, क्योंकि जिस घर में तुम रह रहे हो मेरा घर है। अपने माता पिता की बात सुनकर शशांक हैरान रह गया और उसने उसी वक्त उस घर को छोड़ने का फैसला किया। वहाँ से निकलकर शशांक और सुदीप्ता दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। सुदीप्ता के मायके वालों के दिए हुए गहने अपने किसी दोस्त को बेचकर शशांक ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। साथ ही साथ उससे ये वादा भी किया कि जब उसका भविष्य में काम चल निकलेगा तो वो इन गहनों को खरीद लेगा, इसलिए वो इस गहनों को बेचे नहीं। धीरे धीरे शशांक और सुदीप्ता की मेहनत रंग लाने लगी। उनका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। इसी बीच दोनों एक प्यारी सी गुड़िया सुहानी के माता पिता भी बने। 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद आज जाकर उन्हें अपना घर नसीब हुआ। खैर, सुहानी जब सुदीप्ता के पास आई तब उसकी तंद्रा टूटी। देखा तो सास ससुर मुंह फुलाए जाने की तैयारी कर रहे थे। सुदीप्ता को देखते ही सासू माँ बोली, खुश हो रही हो बहुत हमारे बेटे को हमारे खिलाफ करके? यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था हमें? एक माँ की बद्दुआएं लेगी तो? बस कीजिए माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आपका अविश्वास था जिसने ये सब करवाया। अपनी गलती का ठीकरा मेरे ऊपर मत फोड़िए।
सुदीप्ता के कहते ही सासू माँ अपने पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। पीछे पीछे ससुर जी भी अपना सामान लेकर बाहर निकल गए, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।